हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा की कक्षा में से श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकता है कि श्री गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी वाणी की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा श्री गुरु नानक देव जी की काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए संक्षेप में जीवन परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम लिखेंगे निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान का आश्रय लेकर निर्गुण निराकार ईश्वर की नाम भक्ति का प्रचार करने वाले संत कवियों में श्री गुरु नानक देव जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। हालांकि इस श्रेणी में कबीर, रैदास जैसे कवि भी या संत भी आते हैं। वे एक व्यापक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक बने। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से न केवल नाम भक्ति पर बल दिया, अपितु पोथी पंडित होने की बजाय बहुश्रुत बनने का प्रयास भी किया। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय पर बात करेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्म अविभाजित पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, के जिला लाहौर के समीप राय भोई दी तलवंडी ननकाना साहब में अप्रैल 1469 के में हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता पेशे से पटवारी थे। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह गुरदासपुर के निवासी मूलचंद खत्री की बेटी सुलखनी से हुआ। उनके 2 पुत्र भी हुए, जिनके नाम श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। उनके वैवाहिक जीवन से स्पष्ट होता है कि गुरु नानक देव घर गृहस्थी में रहकर भी उसमें आसक्त नहीं हुए, अर्थात वह वहां रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी समाज के प्रति समर्पित रहे। जन्म से ही उनमें परोपकार, त्याग और वैराग्य की भावना थी, जो कि निरंतर विकसित होती रही। वस्तुतः वह जन्मजात चिंतक, दार्शनिक और परम वैरागी कहे जा सकते हैं। बाल्यावस्था से ही गुरु नानक देव जी को नाम की खुमारी में मस्त रहने की आदत पड़ चुकी थी। पिता ने उन्हें अनेक काम धंधों में लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनका मन किसी भी व्यवसाय में नहीं लगा। सत्य की खोज में वह अनंत घर बार त्याग कर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने समूचे भारत और उसके आसपास से बहुत सारे पड़ोसी देशों, अनेक मुस्लिम एवं एशियाई देशों की यात्रा भी की। वह जहां भी जाते, लोग उनकी वाणी और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाते। उनके जीवन काल में ही उनका शिष्य मत, जिसे आज सिख संप्रदाय कहा जाता है या सिख मत कहा जाता है, काफी बड़बूल और फैल चुका था। उन्होंने अपने शिष्य को सर्वधर्म सद्भाव, प्रेम, भक्ति और कर्म का उपदेश दिया। कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, जाति पाति को छोड़कर विनम्र होकर मानवता की सेवा करो, यही उनका मूल मंत्र रहा। और 1539 में सितंबर के महीने के आसपास उन्होंने अपने इस पार्थिव अपने शरीर जो है उसको त्यागा और वो ज्योति ज्योत समा गए। रचनाओं के बारे में यदि बात करें तो गुरु नानक देव जी ने समय समय पर जिन पदों को रचना किया, 1604 ईस्वी में 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का सृजन करते हुए उनका संकलन उनमें किया। गुरु ग्रंथ साहब में जिन पदों के साथ महला पहला लगा हुआ है, वह सभी रचनाएं गुरु नानक देव जी की स्वीकार की गई हैं। मुख्य रूप से उन्होंने शब्द, श्लोक, जिसे हम गे पद, श्लोक या दोहा आदि कहते हैं, लिखे। इनके अतिरिक्त उन्होंने जपजी साहब, आसां दी वार, 12 मासा तथा सोहिला आदि नामक भी रचनाओं का निर्माण किया। उनके साहित्य की काव्यगत विशेषताएं। श्री गुरु नानक देव जी निरंकारवादी थे। उन्होंने अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच, जाति पाति तथा बाह्य डंबरों का विरोध किया, लेकिन उनकी वाणी कबीर की वाणी की समान तीक्ष्ण और कटु नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है उनमें। विनम्रता उनके स्वभाव में सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि सभी धर्मों के अनुयायियों ने उनकी वाणी को सुना और उनकी शिष्यता को ग्रहण करना किया। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजय आत्म बल और कभी ना समाप्त होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निस्संदेह अतुलनीय है। सच्चे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सीधे उद्गार और सत्य के प्रति दृढ़ रहने वाले उनके उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह नानक की वाणी से स्पष्ट कर दिया है। फिर भी उनकी वाणी से संत काव्य की लगभग सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उन्हीं विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं।
सबसे पहले है हमारे पास निर्गुण एवं निराकार ईश्वर में विश्वास। श्री गुरु नानक देव जी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, वह अमूर्त तत्व का सबसे प्रथम हिस्सा है। सभी धर्म, मत और जातियां अनंततः उसी ओर जाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती हैं। एक स्थान पर वह निर्गुण और निराकार ईश्वर का परिचय देते हुए कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तम ना होए, तू करता करना मैं नाही, जो हो करी ना होए, बलिहारे कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाए लखिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के नाम का भेद निरर्थक है, उनको लेकर लड़ना झगड़ना व्यर्थ है। वह अपनी वाणी के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों के प्रति जहाँ विद्रोह पैदा करते हैं, वहीं वह ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 2 पर है बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध। अन्य संत कवियों के समान श्री गुरु नानक देव जी ने भी अवतारवाद और बहुदेव उपासना का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह उस समय की आवश्यकता भी थी। कबीरदास, नामदेव और आदि अन्य संत कवि भी इसी स्वर को पहले से प्रखर रूप देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गुरु जी की वाणी में वह कट्टरता, वह प्रखरता नहीं है। उन्होंने बड़ी सहजता से, बड़ी स्पष्टता से इस ओर अपना कदम बढ़ाया और अपनी वाणी के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया। इस विषय में शिव कुमार शर्मा जी कहते हैं कि इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब के अर्थात श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में संकलित कहीं भी विचारों की संकीर्णता, अनुदारता तथा सांप्रदायिक असहिष्णुता नजर नहीं आती। इसमें अभिव्यक्त विचार एक शुद्ध निर्गुणवादी हिंदू के ही लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी जिस एकेश्वरवाद की बात करते हैं, वह असल में बहुदेववाद या बहुत सारे देवताओं की उपासना के विपरीत दिखाई देता है। यह उनकी एक सबसे सफल विशेषता या प्रवृत्ति स्वीकारी जा सकती है। नंबर 3 पर है नाम स्मरण पर बल। गुरु नानक देव का यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु द्वारा प्राप्त नाम दीक्षा का स्मरण करना से ही मुक्ति संभव है। कबीर जी ने नाम स्मरण पर ही बल देते हैं। इस संदर्भ में वो कहते हैं, रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जैसो जन्म है कोडी बदले जाए। मतलब कि मनुष्य का जन्म जो हीरे के समान है, वह कोड़ी के भाव बिक रहा है, क्योंकि उसमें गुरु रूपी दीक्षा जो मिली है, हमें गुरु से जो नाम स्मरण मिला है, हम वो नहीं कर रहे। उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा जीवन जो है वो निरर्थक जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने नाम स्मरण के बल पर विशेष जोर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल तथा जाति पाति और वर्ग भेद का विरोध। गुरु साहब ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता की भावना स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अनेक मुस्लिम देशों की यात्रा की और वहां के पीर फकीरों से मुलाकात करके वहां के लोगों को अपने व्यक्तित्व और वाणी से न केवल प्रभावित किया, बल्कि ये भी किया कि उन्हें अपना शिष्य तक बनाया। इसके अतिरिक्त श्री गुरु नानक देव जी ने जाति पाति, छुआछूत, मिथ्या डंबर और बाह्य डंबरों का खंडन भी भरपूर मात्रा में किया। यद्यपि यह कार्य कबीरदास ने भी किया, लेकिन उनके काव्य स्वर में अधिक प्रखरता और अक्खड़पन था। गुरु नानक देव जी की वाणी में वह विनम्रता, वह सरलता दिखाई देती है जो उन्हें कबीर से इन मामलों में भिन्न करती है। इस मामले में तिलकराज जी का कहना है कि गुरु नानक देव जी अवतारवाद, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, जाति पाति का विरोध करके वर्गहीन समाज की संरचना करने और अंत में आवागमन के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयत्न करने का उपदेश देते हैं। वह सच्चे अर्थों में साधुओं के समतावाद और साहित्य के सामान्यवाद के पोषक और प्रचारक दिखाई देते हैं। संकीर्णता का इनमें नाम तक नहीं दिखाई देता। कबीर के समान नानक भी भावात्मक एकता और सर्वधर्म समन्वय के समर्थक दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारे पास, अहंकार की भावना का त्याग पर बल। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य मंडली अथवा अपने शिष्यों को या उनको जानने वाले मानने वालों को यह उपदेश दिया कि वह अहंकार की भावना का त्याग करें। जब तक साधक में अहंकार की भावना है, तब तक वह ईश्वर से दूर रहेगा। इस प्रकार से वह काम, क्रोध और दुर्जन की संगति से भी दूर रहने का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। वह अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। अर्थात कि अपने मन का
अहंकार त्याग कर और ये जो काम करो जैसी संगति है, जिन लोगों से आपको ये मिलता है, उनसे दूर रहना और अपना जीवन निर्वाह करना ही आपके लिए सही और सार्थक है। अगला पॉइंट है जी, कर्म करने पर बल। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वह अपनी मेहनत की कमाई खाएं। उन्होंने स्वयं विरक्त और संसार त्यागी होते हुए भी गृहस्थ जीवन का पालन किया और खेती बाड़ी करके अपने जीवन का पालन पोषण किया। वह स्वयं कभी भी गुरुद्वारे की आय पर आश्रित नहीं रहे, बल्कि गुरुद्वारे के चढ़ावे को प्रसाद के रूप में भक्तों और गरीबों में बांट दिया करते थे। यही कारण है कि गुरुद्वारों में आज भी लंगर की प्रथा चली आ रही है। वह हमेशा से सिख को अपने शिष्य को कर्म करके ही आगे बढ़ने का उपदेश देते रहे। अगला पॉइंट है जी, गुरु का महत्व। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में गुरु को विशेष महत्व दिया। गुरु के बिना साधक प्रभु का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु को प्राप्त करना है तो बहुत दूर की बात है। यदि आप सही रास्ते पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु को महत्व दीजिए। इसलिए वह कहते हैं, एक जगह पर स्पष्ट करते हैं कि चाहे 100 चंद्रमाओं का प्रकाश अथवा 1000 सूर्यों का प्रकाश फैल जाए, लेकिन गुरु के बिना सब अंधकार है। उनकी पंक्तियां इस प्रकार है, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, ऐते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधकार। वह स्पष्ट कहते हैं कि गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके बिना सब अंधकार है। इसीलिए वे अपनी वाणी के माध्यम से गुरु को महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट है, बाह्य आडंबरों का विरोध। श्री गुरु नानक देव जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तिलक, व्रत आदि का भी खंडन भरपूर मात्रा में किया। वह तो एकनिष्ठ मन से प्रभु की भक्ति पर बल देते दिखाई देते हैं। कुछ स्थलों पर उनकी वाणी बड़ी तीखी दिखाई देती है, लेकिन वह बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों पर आघात करती हुई ही दिखाई देती है। इसीलिए उनका मानना है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो एक मन होकर, एक निष्ठ होकर उस एक ईश्वरवाद को मानो। इन आडंबरों के माध्यम से हमें किसी प्रकार के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। हाँ जी बच्चों, अगला पॉइंट है भाषा शैली। श्री गुरु नानक देव जी ने बाल्यावस्था में पंडित बृजनाथ शर्मा और मौलाना कुतुबुद्दीन के यहाँ से कुछ समय शिक्षा प्राप्त की। पंजाबी, हिंदी, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान था, लेकिन फिर भी वे बहुपठित नहीं थे। मतलब कि वो बहुपठित नहीं थे, बहुश्रुत अवश्य थे। मतलब तरह तरह की, अलग अलग तरह की भाषाएं उन्होंने सुन रखी थी, उनके अनुभव में वो भाषाएं थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी भाषा पे ब्रज और पंजाबी दोनों का ठेठ रूप देखने को मिलता है, लेकिन उनकी भाषा कहीं कहीं संस्कृत और फारसी के शब्दों को भी अपने क्लेवर में समाये हुए दिखाई देती है। उनकी भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है, लेकिन कहीं कहीं ठेठ पंजाबी शब्दों के प्रयोग के कारण सामान्य हिंदी पाठक के साथ उनका साधारणीकरण नहीं हो पाता। फिर भी उनकी काव्य भाषा को संदूकड़ी भाषा कहना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि उन्होंने अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने प्रायः मुक्तक छंदों का प्रयोग अधिक किया है। श्री गुरु नानक देव जी की सहज एवं सरल भाषा का एक उदाहरण देखिए। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। इनकी काव्य भाषा में अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं है। यदि कहीं अलंकारों का प्रयोग है तो वो भी बस बड़ा स्वाभाविक बन पड़ा है। कबीर के समान उनकी काव्य भाषा रूपकों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, रूपकाशोक्ति आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। पुनः प्रतीकात्मक शब्दावली के प्रयोग के कारण भी उनकी भाषा में सौंदर्य और आकर्षक बना रहा है। तो विद्यार्थियों, ये उनकी विशेषताएं थी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी अपने समय के एक सच्चे समाज के प्रवर्तक और एक, जिसे हम समता की भावना या समन्वय की भावना कह सकते हैं, को लेकर बढ़ने वाले एक कवि, एक चिंतक, एक प्रचारक रहे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जो विशेषताएं अपने साहित्य में गढ़ी, उनका संत साहित्य के अंतर्गत आ जाना एक अनिवार्य शर्त बन पड़ा, क्योंकि वह संत काव्य से ही जुड़े, संत मत से ही जुड़े रहे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से बाह्य आडंबरों को छोड़कर एक ईश्वर को मानने और अपने गुरु को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, और यही संदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो ये था मित्रों हमारा सवाल, और आशा है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा।
हम निरंतर ऐसा ही कार्य करते रहेंगे और अगला प्रश्न जल्द ही आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। हेलो प्यारे